नमस्कार, आप देख रहे हो हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज हम बात करेंगे हाई गर्मी की, क्योंकि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। दिन के समय तेज धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही है। बढ़ते तापमान के साथ लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। बीते 2 दिनों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को राजधानी दिल्ली में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि बीते 10 सालों में 10 अप्रैल का दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं मौसम विभाग ने लगातार तीसरे दिन ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है। वहीं IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में जैसे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। वही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और IMD ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बीते 2 दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। तो ये आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दी है और IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। तो हरियाणा में भी इस बार अप्रैल में गर्मी का कहर देखने को मिला है, जहां कई जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान पहुंच चुका है। तो वहीं उत्तर भारत में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। बीते 2 दिनों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। तो ये आपको बता दें कि 10 अप्रैल का दिन बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। वहीं हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि अब बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, ऐसे में गुरुग्राम में कितना तापमान रहा? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त गुरुग्राम में तापमान 37 से लेकर 38 तक का तापमान इस वक्त है और अभी सुबह के 11 ही बजे हैं। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है कि तापमान शाम तक जो है 43 डिग्री जा सकता है, जो कि आम आदमी की सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह की गर्मी अप्रैल माह में अक्सर नहीं देखी जाती है। अप्रैल माह में तापमान नीचे ही रहता है, 35 के आसपास तक रहता है, लेकिन इस बार जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं कि 12 बजे के बाद बाजार में सन्नाटा छाना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण होती है कि लोग निकलना मुनासिब नहीं समझते और अपने घरों में ही रहते हैं। और सबसे बुरा हाल जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि स्कूल से जब वो वापस आते हैं तो उस समय के अगर तापमान की हम बात करें तो 40 से ऊपर का तापमान होता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी तो होना जाहिर सी आम बात है, लेकिन लोग अब गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? ये देखिए, गर्मी से बचने के लिए लोगों को यही सलाह दी जाती है, जिस तरह मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि जब तापमान ज्यादा हो तो आप अपने घरों में रहें, क्योंकि लू चलने की भी चेतावनी है। और जिसमें साफ तौर पर हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली का एरिया है, इसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि लू चलेंगी। और लू के थपेड़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने घरों में रहे। जब तक बहुत जरूरी काम ना हो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का खतरा लगातार बरकरार रहता है। इसके साथ ही जो शीतल पेय है उनका प्रयोग करें, जैसे नारियल पानी है और इस तरह के जो पेय हैं उनका प्रयोग करें, ताकि शरीर में जो पानी की कमी है वो ना होने पाए। इसी तरह के उपाय जो है एडवाइजरी एक तरह से प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि लोग लू से अपने आप को बचाएं और गर्मी से सुरक्षित रखें अपने आप को। जी प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिवानी में भी इस बार अप्रैल माह में ही गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भिवानी में दिन के समय में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। तो वही गर्मी की वजह से भिवानी की गलियों, सड़कों और बाजारों में सूनापन पड़ा हुआ है। फिलहाल गर्मी का ज्यादातर असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है और छोटे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि भिवानी ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी से जल रहा है। वही डॉक्टर्स का भी कहना है कि इन दिनों गर्मी की वजह से परेशानी बढ़ रही है। इस दौरान बच्चे, बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी से जहां तापमान बढ़ता जा रहा है। वीर सिंह है जी। क्या कहेंगे गर्मी की अगर बात करें? गर्मी के बारे में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है
लोगों के लिए जरूरी आवश्यकता के काम के लिए अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना तो बाहर निकलने का मौसम ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को असुविधा हो रही है। जी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से अचानक ही जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं उनके रोगी काफ़ी नंबर से बढ़ गए हैं। जो ओपीडी आज से 2 हफ्ते पहले पेट की बीमारियों की बड़ी लिमिटेड सी थी, पिछले 2 हफ्ते में पीलिया, टाइफाइड, बुखार या दस्त उल्टी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्रैक्टिकली बताऊं तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ऐसे मरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियों से हम बचाव के लिए सावधानी बरतें। सबसे पहला जो सोर्स है इस तरह के इन्फेक्शन आने का वो है ख़राब पानी। तो कोशिश करें कि यदि आपकी जो भी पानी घर में सप्लाई हो रहा है अगर फिजिबल है तो उसको उबाल के ही पिए। तो क्लोरीनेशन अगर घर में कर सकते हैं तो क्लोरीनेशन करें, नहीं तो कम से कम उस पानी को उबाल लें ताकि एटलीस्ट वो वायरस और बैक्टीरिया से उसमें मर जाएं। गर्मी तो देखिए शुरू हुई से वो तो तेज से आगे सी तो वेरान कितनी को होगी है तेज। और बिजली तो भाई देख रहे ही जहाँ से बनकरी के बाद नो को नहीं भाई। गर्मी से परेशानी कितनी है भाई? हम तो मानने ना करा, माटी खोद जोड़ी से हमारी कड़क परेशानी मानना गए नो बता परेशानी बता दें थोड़ी बार में कोई न कोई नू कह दे चाल उठे सी तो चालना जाना पड़ेगा ना, ठीक से ना काम। गर्मी ज़्यादा तो भाई कदे तो होगा ऐसे ही हो, एक काल मड़ी सी बात हो जाएगी। तो हाई गर्मी की हम बात करें, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी दे देते हैं। तो गर्मी में ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। गर्मी से बचने के लिए आप नारियल पानी का सेवन करें, नींबू पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा छाछ, लस्सी और जूस का सेवन गर्मी से बचने के लिए करें। हरी सब्जियों और फलों का सेवन जरूर करें। साथ ही खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा और आम का सेवन करें। तो गर्मियों में इन सभी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। अधिक तेल मसालेदार खाने का परहेज करें और धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ का भी इस्तेमाल करें। साथ ही त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वही आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस आप जरूर लगाएं, क्योंकि बढ़ती गर्मी से तो ये हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं अनूप कुंडू और गुरुग्राम से हमारे साथ प्रवीण शर्मा जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरीके की जो है गर्मी पड़ रही है और तापमान कितना रहा? देखिए जागृति, अगर हम हिसार क्षेत्र की बात करें तो हिसार में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और कल का जो दिन था वो इस महीने का भी हम कह सकते हैं और अब तक के सीजन का भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा गर्म दिन था। कल का जो टेम्परेचर था वो 42 डिग्री सेल्सियस के करीब नापा गया है। इसके अलावा इसका सीधा सीधा जो गर्मी का प्रभाव है वो आमजन पर पड़ रहा है। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि खेतों में गेहूं की कटाई का सीजन है और अप्रैल के माह में जब गेहूं की कटाई और कढ़ाई का सीजन चलता है तो एक सामान्य गर्मी होती थी, लेकिन इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी होने के कारण किसानों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। किसानों के पशुओं पर भी, चाहे दुधारू पशु है चाहे दूसरे पशु है, उन पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। और स्कूली बच्चों की अगर बात करें तो स्कूली बच्चों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जब ये एडमिशन का समय रहता है, अप्रैल का जो महीना रहता है, इसमें देखने में आता था कि छोटे बच्चों के लगातार जो दाखिले करवाए जा रहे थे, लेकिन अभी कहीं न कहीं अभिभावक ये सोचते हैं कि बच्चों को लेकर के स्कूलों में जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि तापमान लगातार जो जून जुलाई में तापमान देखने को मिलता था वो इस बार अप्रैल में हो चुका है। तो ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर गर्मी इसी तरह से पड़ती रही तो आगे जो जून जुलाई का समय रहता था उसमें लोग किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे इन चीजों को। जागृति जी अनूप, लगातार आप हम तक ग्राउंड जीरो से जो है खबरें पहुंचाते रहते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी के चलते किसानों को किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्योंकि अब फसलों को भी साफ तौर पर बढ़ती गर्मी से जो है फसलें भी प्रभावित हो रही हैं, पशुओं को दिक्कत आती है। कई खबरें हमने ऐसी सुनी जिसमें पशुओं के झुलसने की भी खबरें हम तक पहुंची। तो ऐसे में किसानों को किस तरीके की समस्या आ रही है? देखिए, मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो कटाई का समय रहता है, कटाई में एक सामान्य गर्मी रहती थी, उसमें किसान अपनी कटाई की जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई ठीक से कर पाता था और एक अच्छा समय अपने खेत में वो व्यतीत कर पाता था फसल को काटने के लिए। लेकिन अब उसके लिए दिक्कत है कि वो सुबह 10 बजे के बाद अगर कटाई करना चाहे तो गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे काम करना दुर्भर हो जाता है। इसी प्रकार
खेतों में जो गेहूं का अब सीजन है, ऐसे में आगजनी की जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें भी गर्मी का एक मुख्य कारण रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक होने के कारण जो गेहूं का भूसा है या वो है सूख करके बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है और हल्की सी चिंगारी से भी वो आग पकड़ लेता है। तो इलाके में कई जगह गेहूं के जलने की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसमें गर्मी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि जून जुलाई में जाकर के मुख्यतः ज्यादा गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है अप्रैल के महीने में यह इतनी गर्मी देखने को मिल रही है जिसने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जागृति जी प्रवीण, आपके पास आएंगे। गुरुग्राम जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे में लोग अपनी ड्यूटी पर जो है आते जाते हैं, ऐसे प्रशासन की तरफ से उनकी राहत के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप अपने आप को बचाइए। जैसे कि अभी आपने बताया, आप सनग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, कैप का इस्तेमाल कीजिए या अंगोछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए आप ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो गर्मी को दबाते हैं, और यही एकमात्र उपाय है जिससे आप अपना काम करने के साथ साथ गर्मी को भी मात दे सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में जो डिहाइड्रेशन के बाद जो डायरिया की समस्या आती है वो बहुत ज्यादा आती है, और लगातार अस्पतालों में अभी भी हम देखें तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो डायरिया के पेशेंट है या जो पेट खराब के पेशेंट हैं। उसके अलावा जो बुखार का एक चलन चला है, बुखार और जुकाम, क्योंकि गर्मी से सर्दी में और सर्दी से गर्मी में जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाता है, जिससे जुकाम खांसी जैसी समस्याएं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एडवाइजरी है कि आप अपने शरीर एकदम से आप एसी से सीधा धूप में ना निकले, और अगर आप धूप में हैं तो सीधा एसी में ना जाए, और एक साथ ठंडे पानी का प्रयोग ना करें ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सके। क्योंकि इस मौसम में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है वो पानी के कारण होती है। वो लोग ठंडा पानी पी लेते हैं या कहीं का भी पानी पी लेते हैं, तो उससे जो आपका इम्यून सिस्टम वो गड़बड़ाता है और डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी प्रवीण, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं, ऐसे में लोगों से भी आपकी बातचीत होती होगी। लोगों का क्या कहना है, वो प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं जिससे गर्मी से वो बच सके और राहत मिल सके? देखिए, प्रशासन से लोगों की एक ही गुहार है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसमें बिजली के कट ना लगे, क्योंकि एकमात्र बिजली ऐसा साधन है जिससे आप पंखा, एसी या कूलर चलाकर अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कोशिश है कि इस गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती ना होने पाए। अनूप, आपके पास आएंगे। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप खेत में मौजूद है, ऐसे में आपके किसानों से भी बातचीत हुई होगी। किसान प्रशासन से और सरकार से किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं जिनसे उनको राहत मिल सके, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या भी होती है, ऐसे में जब बढ़ती गर्मी से फसलें जल्दी पक जाती है, तो ऐसे में किसान जो है वो प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए जागृति, फिलहाल किसान जो है सरकार और प्रशासन से एक ही उम्मीद लगाए हुए है, वो है बिजली की। क्योंकि किसान अगर दिन भर खेत में काम करके जाता है तो रात को उसको आराम करने की होती है, तो बिजली के कट बहुत ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा दिन में चारा कटाई का काम होता है और काम होता है जो बिजली पर उसके परिवार के लोग करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो है बिजली के कट लगने की, जिससे चाहे किसानों के बच्चे हों, चाहे आम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है सरकार और प्रशासन से गुहार लगाने की यही है कि बिजली के जो कट है उनको सुचारू रूप से जारी रखा जाए। इसके अलावा हम बात करें लगातार बढ़ते टेम्परेचर की, तो किसानों का जो दुधारू पशु है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि किसान तो खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए, पीछे से परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है जो उनकी देखभाल करने के लिए होता है, तो उनको तालाब पे ले करके नहीं जा सकता। और अगर तालाब पे पशुओं को लेकर के नहीं जाएगा तो पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन है वो कम हो जाता है। पहले ऐसा लगभग जून जुलाई में देखने को मिलता था इस प्रकार की गर्मी की वजह से कि पशुओं पर इसका प्रभाव पड़ता था, लेकिन इस बार अप्रैल में इतनी अधिक गर्मी होने से पशुओं पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और आम किसानों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जागृति जी, प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी होती है तो लोग नारियल पानी या नींबू पानी या जूस का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे में जो वेंडर्स है उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके की उनकी बिक्री हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसी समय पे उनका सबसे ज्यादा जो है व्यापार चलता है, लेकिन उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि बढ़ती गर्मी में उनको भी अब धूप में खड़े रहना होता है, तो उनका क्या कुछ कहना है? पानी का व्यापार करते हैं उनका साफ कहना है कि इस समय में उनकी बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक गर्मी बढ़ी है तो जो अधिकांश लोग हैं उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि वो नारियल पानी का उपयोग करें, क्योंकि जो खुला जूस है उसको कहीं ना कहीं लोग अवॉइड करते हैं पीने में, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है या गर्मी के मौसम में उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो विशेष जोर है वो नारियल पानी और छाछ और
जो दही की लस्सी है उसके ऊपर दिया जा रहा है और उसकी बिक्री वाकई बढ़ी है। और जो दुकानदार हैं वो इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं कि गर्मी पड़ी तो उनका व्यापार तो चला, क्योंकि जिस तरह से 2 साल से जो घरों में लोग बैठे थे अब वो सड़क पर आकर व्यापार कर रहे हैं। और गर्मी से निजात पाने के लिए जो नारियल पानी और जो नींबू की शिकंजी है वो बेहतरीन बताई गई है डॉक्टरों द्वारा, इसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। और सबसे जो एडवाइजरी जो प्रशासन की है बच्चों के लिए कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पूरी बाजू के आप हल्के कपड़े पहनाकर भेजें और साथ में सिर पर कैप या कुछ सिर को ढकने के लिए भी ऐसा इंतजाम करें तो ताकि बच्चे लू से बच सके। जी अनूप, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी है ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों को भी पड़ रहा है, डायरिया से बच सके, क्योंकि यही एक उपाय है। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है कि गर्मी से कम लोग बीमार पड़े और अपना काम भी करते रहें। कोशिश यही प्रशासन की है, क्योंकि ORS का घोल पीने के बाद WHO से रिकमेंडेड है कि ORS का घोल आप पीजिए और अपने आप को गर्मी में डायरिया और डिहाइड्रेशन से बचाइए। तो प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है और उम्मीद यही है कि कोशिश होगी कि कम से कम लोग बीमार हों, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये तापमान जिस तरह से तेजी से बढ़ेगा वैसे ही लोगों के बीमार होने की संख्या बढ़ती जाएगी। जी अनूप, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है हर वर्ग जो है इससे प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन खास तौर पर मजदूर वर्ग जो दिन भर गर्मी में काम करते हैं, जो खुले में काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा गर्मी जो है प्रभावित करती है और खास तौर पर वो लोग अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में प्रशासन उनकी राहत के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए जागृति, अगर प्रशासन की तो बात की जाए, मैं अभी हर खबर ने मंडियों का दौरा भी किया था और मंडियों में ये देखा गया था कि प्रशासन ने पानी की व्यवस्था को लेकर के लंबे चौड़े दावे किए थे, लेकिन उकलाना मंडी की अगर हम बात करें जो 67 एकड़ में बनी हुई है, वहां पर खुद मजदूरों ने कहा था कि पानी सिर्फ 2 बार आता है। 67 एकड़ की इतनी बड़ी मंडी में 4 या 6 वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान आते हैं और सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कितना उनका पानी की जो पूर्ति है वो 6 या 4 वाटर कूलर से हो पाती होगी। तो मजदूरों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। मजदूर पानी या तो एकदम से पसीना जब उनका होता है, वो काम कर रहे होते हैं, तो पानी का जैसे ही वाटर कूलर की तरफ जाते हैं तो ठंडा पानी मिलता है तो उनके शरीर को नुकसान करता है, या फिर वो पानी नहीं मिलता है तो प्यास के मारे पानी खरीद करके भी ले करके आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा इतने पुख्ता प्रबंध नहीं है गर्मी को लेकर के और मजदूरों को लेकर के खास करके। तो जरूरी है कि गर्मी जिस प्रकार से बढ़ी है तो प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा और तमाम उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो गर्मी के समय में जून जुलाई के महीने को देखते हुए की जा रही थी। जी प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, अभी तो अप्रैल का महीना है, आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी, ऐसे में लोगों को अपना खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बढ़ती गर्मी से बीमारी तो होती ही होती है, साथ में लू लगने की जैसी बीमारियां भी होती है। तो ऐसे में अब क्या कुछ उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर सरकार की ओर से देखें तो कदम की तो हम बात नहीं कह सकते कि क्या सरकार कदम उठाएगी, लेकिन हाँ एक एडवाइजरी जरूर डॉक्टर्स द्वारा जारी की गई है कि आप अपने आप को गर्मी से बचा के रखें, अपने शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए आप शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करें इस तरह से। और जो पानी पीने की व्यवस्था है उसकी जगह जगह व्यवस्था की गई है और उसमें कई जो समाज सेवी संगठन है उनका बहुत ज्यादा सहयोग है कि उन्होंने हर चौक पे चौराहे पे जो है पीने के पानी की व्यवस्था की है, ताकि जो राहगीर है वो प्यासे ना रहे और अपनी प्यास को बुझा सके, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। इस मौसम में जो सबसे बड़ी बात है कि ये गर्मी का जो कहर है वो लगभग 30 दिन पहले लोगों के ऊपर टूट के पड़ा है और लोगों को यही डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में जो है ये तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस तापमान में जागृति एक चीज और बता दूं कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो पक्षियों को है। जो छोटे पक्षी हैं उनकी लगातार वो बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो हम एक पक्षी हॉस्पिटल में जब हम गए थे तो वहां पर हमने देखा कि बहुत से पक्षी बेहोश पड़े मिले लोगों को और जो लोगों ने वहां पर लाके छोड़े। तो कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए भी ये गर्मी इंसानों के साथ साथ घातक सिद्ध हो रही है और जो छोटे पक्षी हैं वो खासतौर पर इस गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से प्रवीण जी ने बताया, अनूप आपके क्षेत्र में जो पक्षी या पशु है उनकी राहत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग होते हैं, हम आम नागरिक होते हैं, हम लोग तो अपनी बचाव के लिए नारियल पानी पी लेते हैं या कोई भी सेवन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित पशु पक्षी भी होते हैं, तो उनकी राहत के लिए क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल जागृति, बिल्कुल ये एक
अहम सा मुद्दा है कि जिस प्रकार से अभी पशु पक्षियों के लिए खास करके प्रबंध नहीं किए जाते। पहले मैं पशुओं की अगर बात करूं तो पशुओं में तालाब में पानी कम हो चुका है, तो सरकार को चाहिए कि गांव के जितने तालाब है उनमें पानी की पूर्ति करे। उसके अलावा जिस प्रकार प्रवीण बता रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने इस पहलू को छुआ है कि जो सामाजिक संगठन है उन्होंने ही ऐसी व्यवस्थाएं की है, चाहे वो बस स्टैंड हो, धर्मशाला हो, ऑन रोड हो, कहीं पे उन्होंने या तो मटके लगवाए हैं या वाटर कूलर का प्रबंध किया है, ताकि आने जाने वाले लोगों को, खास करके जो लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं उनके पास तो पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो बसों में सफर करते हैं और बीच में कहीं कहीं स्टेप बस का जो होता है वहां पर उतर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें होती है। तो उनके लिए कुछ समाज सेवी संगठन हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उनका लाभ भी आम लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात मैं पक्षियों की करूं तो पक्षियों के लिए हर घर में एक मुहिम चलाई जा रही है इलाके में कि वो अपनी छत पर पानी और दाना रखे, क्योंकि ऐसे में पक्षियों के लिए पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि पक्षी अगर खेतों में जाकर के कहीं पानी पीने की व्यवस्था भी होती थी तो ऐसे एक महीने में सिर्फ 2 सप्ताह ही पानी खेतों तक पहुंच पाता है। और इतनी गर्मी में जब कोई नाला होता है, कोई तालाब होता है, छोटा तो तालाब खेतों में होता है, तो वहां पानी सूख जाता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ठहर पाता। तो ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने छत पर छोटा कोई भी पानी की व्यवस्था करे और दाने की व्यवस्था करे, ताकि जीव जंतुओं को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण और अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, आप सभी को भी गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नारियल पानी पिए, नींबू पानी का सेवन करें, छाछ पिए और लस्सी जूस का भी सेवन जरूर करें। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।